11th का आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर हम चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको ये चूँकि साइन थीटा कास थीटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमने आपको बताई थी कैसे होता है, आज मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर ज़ीरो कब होता है, वैल्यू ज़ीरो कब होती है साइन में और कास में। तो देखिए आपने यहाँ आपका अगर सपोज़ ओ से लेकर ए तक ये एक्स एक्सिस है, ये पहले वाई एक्सिस है, आपकी ओ ए जो ये आपका रेडियस है आपका सर्कल, या इसको हम 1 यूनिट लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 रखी है। लेकिन चूंकि इस पॉइंट पर वाई जो है, आपने देखा है कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो हर जगह यहाँ भी x 0 है, यहाँ भी x 0, y एक्सिस पे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, लेकिन x एक्सिस पे y इधर 0, y इधर 0, y इधर 0, हर पूरी लाइन पे y 0 होता है। तो इसका मतलब है ज़ीरो ओ अगर मैं यहाँ लेता हूँ, ये चूँकि 0 होता है, ओ ए अगर मैं 1 यूनिट लेता हूँ तो 1 आपका x है और इस पॉइंट पर y 0 है। इस तरह से आप जब चलेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ आपका x क्या है 0 है और y कितना है, चूँकि ओ ए जो है वही आपका ओ बी है। तो ओ ए जब रोटेट होते 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 यहाँ पहुँच जाएगा, ओ बी बनेगा। तो अगर ओ ए 1 है तो ओ बी भी 1 है, इसलिए ओ यहाँ ओ से लेकर बी तक 1 यूनिट है, 0 1 आ गया। जब आपका यही ओ ए रोटेट करते करते यहाँ पहुँचेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। यहाँ पर चूँकि ओ ए जितना है उतना ही ओ सी है, रेडियस है ऑफ द सर्कल, तो ओ ए ओ सी तक आपका -1 होगा और इस एक्सिस पे आपका y 0 होगा। फिर जब आप यहाँ से रोटेट होते होते इधर पहुँचेंगे, सपोज़ ये पॉइंट डी है, यहाँ पर आपका x 0 आता है और चूँकि नीचे के लिए है ओ डी ओ ए के बराबर ही है, तो लिहाजा ये -1 होगा। तो ये अब कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, ए के, बी के, सी के और डी के। आप देखिए अगर आपकी ओ ए लाइन ओ ए पे ही है तो 0 डिग्री एंगल होगा। अगर ओ ए आपका होते 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 तो ये एंगल जो है ये आपका पूरा 90 डिग्री ओ बी तक बनेगा। तो ओ ए जब बी पे पहुंचेगा तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। जब ओ ए आपका दोबारा सी पे पहुंचेगा तो ये बनेगा पूरा 180। फिर जब डी पर पहुंचेगा ओ ए बनेगा 70। जब पूरा ए पे वापस रोटेट होकर आएगा ये होगा 360 डिग्री। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ जब आप साइन 0 जब होगा आपका साइन 0 यानी व्हेन x इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन x इक्वल टू 0, आपको हमने बोला है कि साइन थीटा या साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई। देखिए आप यहाँ अगर साइन 0 है, साइन 0 का मतलब है ये, तो यहाँ जो 0 एंगल है इसमें परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर कितना परपेंडिकुलर है 0 है, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका क्या है वही है, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी मतलब 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 अपॉन 1, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। तो साइन 0 0 होता है। अब देखिए आपका अब आपका जो परपेंडिकुलर 0 कहाँ होगा, जब आपका ओ ए घूमते 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 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जब आ जाएगा तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, यानी साइन 180 को हमने आपको बोला है कि 180 को आप पाई भी बोल सकते हैं। और सर्कल के अंदर जब आप रेडियस करते पाई रेडियस, तो साइन पाई यहाँ भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। जो आपका ओ पी है वो ओ सी बनेगा, वहाँ भी 0/1 बनेगा, तो ये दोबारा आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 0। फिर आप जब ये पूरा कवर करेंगे तो फिर आपका 360 मीन्स 2 पाई। जब आपका साइन 2 पाई बनेगा एंगल, वो फिर परपेंडिकुलर 0 आएगा, 0/1 इज अगेन 0। फिर अगर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 3 पाई, यानी साइन 3 पाई, वो फिर आ जाएगा 0/1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप जब नेगेटिव के अंदर चलेंगे, यानी आपका साइन 0 तो है ही, अगर आपका साइन आपका -पाई आएगा, साइन -पाई, यानी ये एंगल
ये जो ओ ए है यहाँ से घूमकर जब इधर आएगा तो माइनस पाई हो जाएगा। तो साइन माइनस पाई इज अगेन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर भी जब ये ओ ए घूमते घूमते इस पॉइंट पर पहुँचेगा, यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर 0/1 इक्वल टू 0। फिर आप साइन -2 पाई पे आ जाएंगे, यानी यहाँ से घूमकर -पाई और फिर यहाँ पर पहुँचेंगे तो -2 पाई, ये भी आएगा 0/1 इज इक्वल टू 0। इसलिए इन जनरली क्या लिखेंगे आप, साइन n पाई, साइन n पाई, यानी n आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, वो इंटीजर, -2 होगा, -3 होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, तो साइन n पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है, साइन n पाई इज ऑलवेज 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, साइन n पाई इज ऑलवेज 0। अब मैं आपका बताऊंगा कास कहाँ होता है 0। कास 0 आपको मालूम है कि कास थीटा जो है या कास x जो है वो बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो अब आप देखिए, जब आपका बेस कहाँ 0 होगा, जब आपका बेस यहाँ पर है, ये एंगल अगर सपोज यहाँ तक चला गया तो यहाँ पर आपका ये जो सपोज x डिग्री यहाँ तक है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर भी आपकी ओ एम बेस बची। 0 कब होती है बेस, जब ओ ए चलते 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 यहाँ पहुँच गया इधर, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। और यहाँ अगर ओ ए ओ पी की जगह लेता है, फिर ओ ए इसकी जगह आता है, फिर इसकी जगह, जब ओ बी पर ओ ए आ जाता है तो ये एंगल कितना रोटेट करता है, ये करता है 90। तो यहाँ आपका आ जाएगा कास 90 को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री इज ऑलवेज रिटन एज π/2। तो कास π/2 जो है वो आपका 0 होता है, क्योंकि बेस यहाँ पर हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ 0 हो गई तो, लेकिन हाइपोटेन्यूज ओ पी जो था या ओ ए जो था वो आपका ओ बी बन गया। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज ये आ गया /1 इक्वल टू 0। तो कास 90। अब आपका यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस फिर ये बनेगा, तो बेस कहाँ 0 होगा, फिर जब ये ओ ए घूम कर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कास, इसको क्या बोलते हैं 270 क्या होता है, ये होता है आपका 270 होता है आपका, एक तो हो गया पाई प्लस π/2 इक्वल टू 3π/2, 3π/2 होता है इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो जब 3π/2 होगा वो आपका फिर 0/1 आएगा, दैट इज 0। फिर ओ ए यहाँ पर पहुँचा, बेस 0 हो गया, यहाँ पर पहुँचा, बेस 0 हो गया, फिर आपका यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर बेस 0 हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा कास, यहाँ से जब ये चलेगा एंगल चलेगा इधर पहुँचेगा तो 2π हो जाएगा, 2π प्लस पाई फिर 90 डिग्री, यानी 2π प्लस π/2। जब आप इसको करोगे 2 2 और 5, 2 4 प्लस 1 हो गया 5π/2। तो देखिए आप 5π/2 पे फिर 0/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से नेगेटिव में भी होगा, यानी कास आप जब आपका -π/2 होगा वो भी आपका 0 आएगा, या कास -3π/2 वो भी आपका 0 आ जाएगा। तो आप लिखिए, ये जो π/2 है इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखिए अगर n आपका 0 है, यानी इंटीजर तो 0 होता है, 0 आएगा तो 1 इंटू π/2, 0 + 1 1 इंटू π/2 हो जाएगा। जब आप n इक्वल टू 1 लेंगे, 1 + 1 2, जब आप क्या लेंगे n इक्वल टू 1 लेंगे, 2n+1, सॉरी मुझे गलत हो गया, 2n+1 यानी 2n+1 इंटू π/2 की शक्ल ये सारे एंगल ले रहे हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, ये किसकी शक्ल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 2n+1 की शक्ल। तो n जब आप 0 लेंगे, n आपका बिलोंग करता है इंटीजर, n जब आप 0 लेंगे तो 0 इंटू 2 0 + 1 1 इंटू π/2 जब आप n 1 लेंगे, 2 1 2 2 + 1 3 इंटू पाई 3π/2। जब आप n 2 लेंगे, क्योंकि आपने n को इंटीजर लेना है, 2 2 4, ये 2 1 2 + 1 3, या 2 लेंगे 2 2 4 + 1 5/2। इस तरह से नेगेटिव में जब आप -1 लेंगे, क्या लेंगे -1,
एन यानी -1 लेंगे, 2 इंटू -1 -2 + 1 हो गया ना, -1 -1 इंटू π/2 -π/2। जब आप n -2 लेंगे, 2 इंटू -2 -4 + 1 -3 हो जाएगा -3 π/2। तो कास जो है वो किस पे होता है, 0, यानी ये एक फार्मूला बन गया, sin n pi is always equal to 0 where n belongs to integers, and cos 2n + 1 into π/2 is always equal to 0 where n belongs to integers। एक चीज़ ये मैंने आपको समझानी थी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका जनरलाइजेशन हो गया कि sin n pi इक्वल टू हमेशा 0 होता है। जब भी आप पाई पे आ जाएंगे, यानी इस लाइन पे आपका एंगल आ जाएगा, इस लाइन पे चाहे ये 0 डिग्री आ जाए, या घूमकर 180 आ जाए, या घूमकर 360 बन जाए, या फिर आगे 360 + 80 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, यानी 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जब भी साइन के साथ लगेगा वो एंगल हमेशा 0 होगा। लेकिन इस जगह और इस जगह काश हमेशा 0 होता है। ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि एक और फिगर आपको समझाता हूँ। सपोज़ ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ये फिर आपका सर्कल हो गया, ठीक है भाई। O हो गया, ये A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू है 1 और 0, इसका वर्टेक्स है, इस B का वर्टेक्स है 0 और 1, इसका है -1 और 0, इसका है 0 और -1, ठीक है। तो अब सपोज़ आपका क्या है, आपका यहाँ से OA जो है यहाँ तक जाता है P, ये OP है, ये आपका x डिग्री एंगल है। यहाँ से आप PM ड्रा कीजिए, ऐसे PM आपने ड्रा किया, PM आपने ड्रा किया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप क्या करेंगे, अब x है ना, अब आप ऐसे ले लीजिए इतना ही x एंगल इधर के लिए, वापस यहाँ से वापस, क्योंकि इधर से आएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर से आएंगे तो नेगेटिव। अब इतना आप ले लेंगे ऐसे, ये आपने, ये भी आपने x, मगर ये आ गया आप माइनस, ये आ गया आपका -x डिग्री, तो अब आपका ये है आपका PM, यहाँ पर आप रखेंगे इसका नाम PM। तो यहाँ सपोज़ ये OP है, ये सपोज़ OP' है, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इधर, ये फिर P' आ गया, ये भी 90 हो गया। तो ये देखिए आपका, ये आपका जितना एंगल ये है उतना ही ये है, OM के बराबर है, OP के बराबर है। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब आप देखिए यहाँ पर सपोज़ आपका ये एंगल है, ये वाला जो है, यहाँ साइन x क्या होगा, देखिए साइन x जो है वो परपेंडिकुलर, यानी PM अपॉन हाइपोटेन्यूज, PM अपॉन हाइपोटेन्यूज OP के बराबर है साइन x। अब मैं साइन -x देखता हूँ, साइन -x क्या होगा, साइन -x होगा परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया आपका MP' या P' और फिर OP फिर हो गया, OP बराबर है। लेकिन आपको P' देखना है, P' M जो है वो नेगेटिव की तरफ है। ये अगर सपोज़ यहाँ से यहाँ तक A सेंटीमीटर है, तो ये -A सेंटीमीटर है। P' M जो है -PM के बराबर होता है, -PM के बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं = -PM अपॉन OP। देखिए PM और क्या कहते हैं, PM और OP, ये हो गया माइनस बाहर, PM OP हो गया साइन x। तो याद रखेंगे आप, साइन -x जो है वो साइन x के बराबर होता है। अब हम आपका बोलेंगे cos -x क्या होता है। पहले हम cos x निकालेंगे, cos x है OM बेस, यानी O से लेकर M तक बेस बटा हाइपोटेन्यूज OP। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा करेंगे, ये क्या कहते हैं, ये वाला एंगल साइन -x, cos -x, cos x हो गया ये वाला। इसमें cos x होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस इसकी OM है, हाइपोटेन्यूज OP है, बिल्कुल ठीक है। अब फिर ये -x जो है, तो cos -x क्या होगा, बेस फिर OM है,
और बटा हाइपोटेन्यूज ओपी। हाइपोटेन्यूज जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ बेस फिर वही ओ एम आ गई। देखिए यहाँ पर साइन में परपेंडिकुलर पहले पॉजिटिव था, फिर यही परपेंडिकुलर नेगेटिव आ गया, तो इसलिए साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ कास माइनस एक्स और कास एक्स दोनों ओ एम बाई ओ पी हो गया, क्योंकि बेस इसका भी अगर पॉजिटिव एंगल है फिर भी ओ एम है, अगर नेगेटिव ऐसे बना आपका एंगल फिर भी वही ओ एम है। तो लिहाजा ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कास माइनस एक्स हमेशा कास एक्स के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, एक साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और फिर कास माइनस एक्स अगर नेगेटिव एक्स है तो वो आपका क्या होगा, वो अगेन कास एक्स पॉजिटिव के बराबर ही होता है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें मैंने आपको समझा ली। ये वाला आप इसको देखेंगे और यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।